हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग इक्वेशन चैप्टर में क्यूबिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। उसके ऊपर एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आई। और क्यूबिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? शॉर्टकट मेथड से। ऑप्शन लेंगे और हिट करेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन, हालांकि हम आपको सिखाएंगे भी कि क्यूबिक इक्वेशन मैथमेटिकली कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन पहले हम लोग एक्सरसाइज बना लेंगे। और इलिस्ट्रेशन साइड में 2 इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है, तो जब हम लोग इलिस्ट्रेशन सीखेंगे तब हम आपको सिखाएंगे कि सर क्यूबिक इक्वेशन को एक्चुअल में मैथमेटिकली सॉल्व कैसे किया जाता है, दिमाग में क्या बात रखना पड़ता है तब वो सॉल्व होता है। तो पहले जब एक्सरसाइज बनाएंगे, सारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे शॉर्टकट मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन का नंबर है 1। किससे बना रहे हैं? शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड से कैसे बनाते थे कि सर ऑप्शन हिट करते थे हम लोग। आइए क्वेश्चन को पढ़े। लिखा है द सोल्यूशन ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय द ट्रिपलेट। एक्स क्यूब दिया हुआ है, हम लोग स्क्वायर में सीखे थे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, और अगर सिंगल एक्स हो, उसके ऊपर कोई पावर ना हो, तो सर वो लीनियर होता था। एक्स के ऊपर पावर 3 का आ गया, तो ये क्या बन गया? क्यूबिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन भी कितने होंगे इसके? 3। जब सिंगल एक्स था तो सोल्यूशन 1 होता था, एक्स का एक ही वैल्यू आएगा। उसके बाद जब हम लोग डबल में आए तो क्वाड्रेटिक के अंदर सर एक्स पे पावर 2 का होता था, सोल्यूशन भी 2 निकलते थे एक्स के। और फाइनली एक्स पे पावर 3 आ गया, तो एक्स का वैल्यू भी कितना आने वाला है? 3 वैल्यू आने वाला है। तो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए। पहला ऑप्शन क्या है? -1, 1 और -2। 3 x का वैल्यू है, हम लोगों को हर वैल्यू x की जगह पुट करना होगा और बराबर में क्या देखना होगा? 0 आया या नहीं। अगर तीनों वैल्यू से 0 आ जाता है तो फिर हम बोलेंगे ऑप्शन ए आंसर है। और अगर किसी भी एक वैल्यू से 0 नहीं आया तो सर ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन बी की ओर बढ़ जाएंगे। बात समझते हैं आप मेरा? तो चलिए पहले लेते हैं सर x की जगह -1, तो x क्यूब, तो सर -1 पे क्यूब, x पे स्क्वायर -1 पे स्क्वायर, -1 -6। क्या ये 0 आएगा? ये देखना पड़ेगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सर पावर ऑड नंबर का है, अगर माइनस में पावर ऑड का हो तो आंसर माइनस में ही रहेगा, लेकिन अगर इवन नंबर का पावर हो तो माइनस क्या बन जाएगा? पॉजिटिव बन जाएगा। तो -1 पे पावर 2, तो ये बन जाएगा 1, तो 6 × 1। ये क्या हो जाएगा? हम बोले सर माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -11 -6, तो -1 -6 -11 -6। तो हम बोले सर ये तो 0 नहीं आएगा। अगर आप इसको देखें 11 12 12 24 आ रहा है ये तो ये वहां तो पक्का हो गया कि ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता है। हम बोले ऑप्शन बी में आइए। ऑप्शन बी है 1 2 3। एक्स का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 3। हम बोले आइए पुट करके देखें। पहला क्या है? x इज इक्वल टू 1, तो सर 1 पे पावर 3, 1 पे पावर 2, 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस 6 × 1 प्लस 11 माइनस 6, तो कितना हो गया? 12 माइनस 12 0। तो सर ऑप्शन बी में पहला जो वैल्यू दिया हुआ है वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हम बोले सर सेकेंड लीजिए, x इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन है x क्यूब, तो 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 2 इंटू 2 माइनस 6, तो ये कितना हो जाएगा? 8। ये कितना हो जाएगा? 6 × 4 प्लस 22 माइनस 6, 8 माइनस 24 प्लस 22 माइनस 6,
तो सर 8 प्लस 22 30, 24 और 6 माइनस में है तो सर ये भी 30। तो सर ये भी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 3, x इज इक्वल टू 3। तो सर x का वैल्यू है x क्यूब, तो 3 पे पावर 3, 6 इंटू स्क्वायर 11 इंटू 3 माइनस 6, ये कितना होगा 27, 6 इंटू 9 ये 33 माइनस 6, तो 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, जोड़िए सर 60 माइनस 60। तो क्या ऑप्शन बी में जो तीनों वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? जी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो ये निकल गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और फिर ऑप्शन दिया हुआ है तो सर वैसे ही बनाएंगे, पहले ऑप्शन ए को लेंगे। ऑप्शन ए क्या है? 1 -1 और 2, तो सर x बराबर 1, तो ये कितना आएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 -1 माइनस 2, तो ये आ गया 1 प्लस 2 -1 माइनस 2, ये कितना आएगा 0। तो पहला वैल्यू तो ठीक है, अगला वैल्यू की तरफ चलो। x इज इक्वल टू -1, कि सर x का वैल्यू आप क्या ले लीजिए? -1 ले लीजिए। तो चलो पुट करें, -1 पे क्यूब प्लस -1 पे स्क्वायर -1 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ऑड नंबर का पावर है तो सर ये माइनस माइनस ही रह जाएगा, ये इवन नंबर का पावर है तो प्लस बन जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस, तो सर -2 -1 कितना हो जाएगा -3 प्लस 3, तो 0। तो ये भी फुलफिल कर गया। अगला क्या है? x का वैल्यू 2, तो सर x क्यूब मतलब 2 पे क्यूब, x पे स्क्वायर 2 पे स्क्वायर, 2 माइनस 2 इज इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 इंटू 4 -2 माइनस 2, तो 8 प्लस 8 -2 माइनस 2, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो सर ये तो 12 आएगा। तो सर ये 2 का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन ए क्या आंसर हो सकता है? जवाब है नहीं। तो सर फिर आइए ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? -1 1 और -2, -1 1 और -2। ध्यान देना, -1 और 1 तो हम लोग पहले चेक कर लिए कि 0 आ जाता है, तो सर बी में आप क्या चेक कीजिए? सिर्फ -2 चेक कीजिए। हम बोले ओके, -2 चेक करते हैं, क्योंकि 1 और -1 तो चेक कर ही चुके हैं, तो सेटिस्फाई कर ही रहा था इक्वेशन, तो -2 में चेक करते हैं। तो -2 पे पावर 3, -2 पे पावर 2, -2 और है फिर लास्ट में 2, तो सर ये हो जाएगा माइनस में 8, ये हो जाएगा 2 इंटू 4, ये हो जाएगा 2 -2, तो -8 प्लस 8 प्लस 2 -2 क्या आ गया 0। तो सर ऑप्शन बी में जो वैल्यू दिया हुआ है उस तीनों वैल्यू में ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग बनाएंगे, उससे पहले एक बात समझें। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े हैं, जैसे x स्क्वायर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो याद है हम बोले थे कि सर इसको आप क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से बना सकते हैं या फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से बना सकते थे। तो फैक्टराइजेशन में क्या करते थे हम लोग? सर जो मिडिल टर्म है उसको ऐसा स्प्लिट कीजिए कि वो मल्टीप्लाई करने से 6 बन जाए और प्लस माइनस करने से वापस 5 बन जाए। तो मेरे सर 3x माइनस 2x, देखिए -3 -2 कितना बना? -5, और मल्टीप्लाई करने से क्या बन गया? वो 6।
तो इसमें कॉमन क्या होता था x माइनस 3, दूसरे वाले में कॉमन क्या है 2, तो x माइनस 3, तो ये क्या आया x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तब हम लोग बोलते थे कि सर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 3। एक और देखिएगा ध्यान से आप, सेकंड हम बोले सर मान लीजिए कोई नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो दो वैल्यू होना चाहिए। तो हम बोले सर इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का दो वैल्यू क्या निकले, जैसे यहां पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 2 निकाले थे। तो बोले सर यहां पे एक नंबर x है, दूसरा नंबर x माइनस 1 है, तो बोले सर एक होगा x इज इक्वल टू 0 और दूसरा नंबर होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1। ये हम लोग ऑलरेडी क्लास 7-8 में पढ़े होते हैं कि सर इस प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, लिखा है x माइनस 4x प्लस 5 आर दी फैक्टर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ये जो नंबर्स आते हैं ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं कि सर इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है उसके फैक्टर है x माइनस 2, x माइनस 3, या ये जो इक्वेशन है उसके फैक्टर है x और x माइनस 1। तो इस बार क्वेश्चन आपको फैक्टर बता दिया है, तो अगर फैक्टर बता दिया है तो क्या हम x का वैल्यू लिख सकते हैं? जी हां, आप x का वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टर है क्या क्या, एक है x माइनस 4 और तीसरा फैक्टर है x प्लस 5। अगर हम आपसे पूछे कि पहले वाले x का वैल्यू बताओ तो क्या बोलिएगा कि सर पहले वाले में x का जो अकेला x है उसका वैल्यू क्या होता है, 0। दूसरे वाला है x माइनस 4, तो x का वैल्यू कितना, 4, और तीसरा वाला है x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 5। तो ये हम लोग x का वैल्यू निकाल लिए कि x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 5। अब नीचे में क्या है, 4 इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है बताओ इन 4 इक्वेशन में किसके लिए ये फैक्टर, मतलब किसके लिए ये x का वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग ध्यान से सुनिएगा एक बात को, और अगर हम लोगों के पास बिना x के कोई कांस्टेंट हो, जैसे आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6, तो हम बोले सर यहां पे 6 में कोई x नहीं है, तो जिस इक्वेशन में बिना x वाला कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू हमेशा इस फॉर्म में आता है, x माइनस 3, x माइनस 2, कुछ भी करके आता है। लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर किसी इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट हो ही ना बिना x वाला जो आता था, जैसे यहां पर 6 है, यहां पर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो उस केस में जो x का फैक्टर बनता है वो बनता है, एक x अकेला रहता है जिसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, दूसरा x कांस्टेंट के साथ आता है। अगर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो हम लोग के पास एक अकेला नंबर है x, उसके बाद दो और नंबर है x माइनस 4 और एक है x प्लस 5। तो पक्का बात है क्वेश्चन क्यूबिक इक्वेशन का है, क्योंकि सर इसका x का वैल्यू 3 को निकल रहा है, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है बताओ कौन सा इक्वेशन होगा जिसमें ये तीनों फुलफिल करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां पे एक x ऐसा है जिसका वैल्यू 0 है, तो पक्का बात है ये तीनों उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा जिसमें कांस्टेंट होगा ही नहीं, जिसमें बिना x वाला कांस्टेंट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर ए, उसमें कांस्टेंट है -2, उसमें x नहीं है। अगर आप बी देखो तो x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 2 माइनस 20x, क्या ऑप्शन बी में कोई कांस्टेंट है जिसमें x नहीं है? ऐसा कोई नंबर नहीं है सर, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी के अंदर सब में x लगा हुआ है, तो कोई कांस्टेंट नहीं है। तो हो सकता है आंसर या क्या होगा, ऑप्शन बी। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सर आपका एक x बराबर 0 है, और x बराबर 0 तभी आ सकता है जब इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट हो ही ना। जो हम लोग नंबर, जो इक्वेशन दिया हो उसमें हर नंबर के साथ x लगा हो, कोई भी नंबर बिना x के हो ना, तभी यह पॉसिबल है कि x बराबर 0 होगा।
बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो हम बोले सर आंसर ऑप्शन बी हो सकता है। हम बोले और देख लो, ऑप्शन नंबर सी में 12 अकेला खड़ा है बिना एक्स का, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी में चलो, वहां पे -6 है बिना एक्स का, तो सर ये आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जो ऑप्शन बी है आपका कितना है? x³ प्लस x² -20x इज इक्वल टू 0। ये है आपका आंसर। आपको हम चेक करा दें, x बराबर 0, तो सर 0 पे क्यूब, 0 पे स्क्वायर, 20 इंटू 0 कितना आएगा? 0। दूसरा x के द्वारा 4 ले लो, हमने ले लो 4, तो हमने सर 4 पे क्यूब, 4 पे स्क्वायर, 20 इंटू 4, 4 पे क्यूब कितना आएगा सर? 64 प्लस 16 -80, क्या ये भी 0 आया? जी। तीसरा है -5 ले लो, तो सर -5 पे क्यूब, 5 पे स्क्वायर और 20 इंटू -5, ये चढ़ाई कितना आएगा? माइनस में 125, ये क्या हो जाएगा? प्लस में 25, क्योंकि सर पावर जो है वो इवन नंबर का है, तो माइनस में अगर पावर इवन का होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और यहां माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कितना? 100, देखिए 0, 125 माइनस में, 125 प्लस में 0। तो देखिए ये तीनों वैल्यू सिर्फ इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। बाकी का जो इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट बिना एक्स वाला अवेलेबल है, तो वो इन तीनों को सेटिस्फाई नहीं करा पाएगा। आप चेक करना चाहें आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जब भी एक्स का बराबर 0 दिया रहेगा तो वैसा इक्वेशन जिसमें बिना एक्स का कोई कांस्टेंट होगा वो उसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक बात? लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द इक्वेशन 3x³ प्लस 5x² इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज गॉट 3 रूट्स एंड हेंस द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 3x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आर। तो आपको फिर वही x का वैल्यू बताना है। ऑप्शन ए x-1, x-2, x-5/3। तो ये x-1, तो x का वैल्यू कितना? 1, कि सर x-1 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर दिया हुआ है। अभी डिस्कस भी किए थे कि जब फैक्टर दिया रहेगा सर तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो x का 3 वैल्यू होगा ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए क्या है? हम बोले सर x-1, दूसरा है x-2 और तीसरा है x-5/3। 3। तो सबसे पहले x-1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना होगा? 1। पुट करके देखिए, 3x पे क्यूब, 5x पे स्क्वायर, 3 इंटू 1 माइनस 5, ये कितना हो जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस 3 माइनस 5। तो सर x-1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखो, x-2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो बोले सर पुट कीजिए 3x³, तो x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 प्लस 5x², तो 2 पे स्क्वायर, 3 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3 इंटू 8 24, 4 इंटू 5 20, -6 -5, क्या ये 0 आ रहा है? नहीं। 44 में 11 घटाएं सर तो 33 आ रहा है, तो ऑप्शन ए तो आंसर हो नहीं सकता है। अगला बढ़ो, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है? x-1, ये तो चेक कर चुके हैं, ये सेटिस्फाई कर ही रहा है। दूसरा ऑप्शन है x+1, x+1, और तीसरा ऑप्शन है 3x प्लस 5। तो सर पहला ऑप्शन तो चेक कर चुके हैं, वो सेटिस्फाई कर रहा था। अगला ऑप्शन x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे? -1। तो आइए 3 -1 पे क्यूब, 5 -1 पे स्क्वायर, -1 -5, ये कितना आ जाएगा सर? ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर का पावर अगर माइनस पे रहता है तो साइन माइनस का ही रह जाता है। ये सर प्लस हो जाएगा,
ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, कितना आया 0। तो सर सेकेंड वाला वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंड फैक्टर भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला देखो 3x प्लस 5, 3x प्लस 5, अगर हम आपसे पूछे x का वैल्यू तो क्या बोलिएगा -5/3। चलिए पुट करिए वैल्यू 3 -5/3 का होल क्यूब प्लस -5/3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू -5/3 -5। तो सर ये क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस में 125/27 प्लस 5 इंटू 25/9, ये 3 कट गया, माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और लास्ट में जो 5 था वो तो वैसे ही रह गया। तो सर ये भी कट ही जाएगा, कितने बार में 9 टाइम्स में। तो बचा क्या क्या वो देखिए, बचा है सर -125/9 प्लस ये भी कितना आएगा 125/9 प्लस 5 माइनस 5, क्या ये 0 आएगा जी, ये और ये तो कट ही गया, ये और ये भी कट गया, तो कितना आया 0। तो सर आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये ऑप्शन में जो फैक्टर दिए हुए हैं वो तीनों फैक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशन दिया हुआ है x³ प्लस 7x² माइनस 21x माइनस 27 इक्वल टू 0, फिर 4 ऑप्शन। पहले क्या लेंगे ऑप्शन ए, बताओ पहला ऑप्शन में क्या क्या वैल्यू है -3 -9 और -1। तो आइए पुट करें x बराबर -3, तो सर x पे क्यूब -3 पे क्यूब प्लस -3 पे स्क्वायर माइनस 21 इंटू -3 -27। तो ये तो आएगा सर माइनस में 27, क्यों, क्योंकि सर ऑड पावर है माइनस पर। ये कितना आएगा 7 इंटू 9, ये क्या बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये कितना होगा 63 -27। तो सर ये 63 प्लस में, ये 63 प्लस में, और ये दोनों माइनस में, तो सर ये तो 0 नहीं आएगा। हम बोले हाँ ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, हम बोले बिल्कुल ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 के बराबर तो नहीं आ रहा है। तो हम बोले सर ये आंसर फिर नहीं है, अगला ऑप्शन चेक क्यों कीजिएगा। आइए ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 3, दूसरा है -9 -1। तो हम बोले सर इसमें तो आया नहीं, इसको हटा दीजिए, ये कट गया। अब आप लीजिए x इज इक्वल टू 3, तो पहला क्या होगा क्यूब स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 27, ये कितना आएगा 7 इंटू 9 63 माइनस में 63 माइनस में 27। सर ये तो 0 आ गया। बोले बिल्कुल ये तो 0 आ जाएगा। 63 ये आएगा प्लस में, ये माइनस में कट गया, ये प्लस में, ये माइनस में कट गया, तो 0। अगला वैल्यू क्या है x इज इक्वल टू -9, तो हम बोले सर -9 का क्यूब प्लस -9 का स्क्वायर इंटू -9 माइनस 27 क्यूब कीजिए। तो सर ये तो आएगा 7 to 9 माइनस में 9 9 81 9 और 72, ठीक है। ये आएगा 7 इंटू 81, ये आएगा प्लस में 189 माइनस 27, तो -279 प्लस 756 189 माइनस 27। क्या ये 0 के बराबर आएगा? आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले कि सर 567 प्लस 189 माइनस 27 माइनस 729, ये भी 0 आ गया। तो सर 3 भी सेटिस्फाई किया, -9 भी किया। अब क्या पुट करिए, x इज इक्वल टू -1। तो सर x इज इक्वल टू -1, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर
-1 -27, तो ये हो जाएगा -1 + 7 + 21 - 27। सर ये भी 0 आ गया। आंसर है ऑप्शन बी। लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, x³ + x² - x - 1 = 0। पहला ऑप्शन क्या है? हम बोले सर यहां तो ऑप्शन में ही गड़बड़ है, -1 -1 1 फिर 1 1 -1 और सी में तो तीनों ही -1 है, तो जब एक -1 सेटिस्फाई करेगा तो वो ऑटोमेटिक सबके लिए कर जाएगा। चलिए चेक करें ऑप्शन ए, -1, अगला भी -1 और फिर है 1, तो सर x = -1 लीजिए, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 माइनस, तो सर ये तो हो जाएगा -1 + 1 + 1 -1 = 0। तो -1 में तो सर मैच करता है, x = ले लीजिए 1, तो सर 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर -1 -1, तो 1 + 1 -1 -1, ये भी 0। तो आंसर ए हो सकता है। हम बोले सर अगर ए हो सकता है तो फिर तो बी भी हो सकता है, फिर तो सी भी हो सकता है, फिर तो डी भी हो सकता है। अब पता नहीं इंस्टीट्यूट एक ही जैसा ऑप्शन क्यों दिया हुआ है कि सर ऑप्शन में तो फिर तीनों आ जाएगा, आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, 1 भी है माइनस और सबका ऑप्शन सेम है, 1 - 1 1 - 1, तो फिर तो सर सभी आंसर हो सकता है। पता नहीं इंस्टीट्यूट क्या आंसर दिया है इसका, देखें। आई 6 का ए, इंस्टीट्यूट बोल रहा है 6 का ए, लेकिन सवाल है सर 6 का बी भी तो हो सकता है, सी भी तो हो सकता है, डी भी तो हो सकता है, सबका सेम ऑप्शन है, क्योंकि आप सब भी मैच कराइए सबका सब सेटिस्फाई कर देगा। तो इंस्टीट्यूट का इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ और वैल्यू लेना चाहिए था इंस्टीट्यूट को। तो 6 नंबर का जो है वो क्वेश्चन में ही डिफॉल्ट, आंसर में जो ऑप्शन दिया उसमें ही डिफॉल्ट है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है सेटिस्फाइंग वैल्यू ऑफ x³ + x² - 20x = 0। अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे सारे के साथ x लगा हुआ है, बिना x वाला कांस्टेंट यहां नहीं है। तो अगर बिना x वाला यहां कांस्टेंट नहीं है तो पक्का बात है एक x का वैल्यू तो 0 होगा ही होगा। हम लोग सीखे भी कि हां सर जिस इक्वेशन में कांस्टेंट ना हो, कांस्टेंट मतलब जिसके साथ x ना हो, अगर वो वैल्यू दिया ना रहे तो एक x पक्का 0 होगा। तो हम बोले सर उस ऑप्शन का वैल्यू लीजिए जिस ऑप्शन में 0 दिया हो। पहला ऑप्शन देखो दिया है 1 4 5, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हम बोले सर क्योंकि यहां पे एक ऑप्शन 0 होना चाहिए, जबकि यहां क्या दिया हुआ है 1 4 और -5। हम बोले नॉट पॉसिबल। दूसरा देखिए 2 4 -5, सर ये भी नहीं हो सकता है, एक वैल्यू 0 होना ही चाहिए। तीसरा देखो 0 4 -4 और 5, हम बोले हां ये हो सकता है, और डी नंबर है उसमें भी 0 है, हम बोले वो भी हो सकता है। अब ये चेक करना पड़ेगा, -4 और क्या है 5, तो हमें तो इसमें चेक कीजिए, एक तो 0 लेते ही आएगा, उसको चेक करने की जरूरत है ही नहीं, आप चेक करना भी चाहो देख लो। प्लस 0 पे स्क्वायर 20 × 0, ये तो 0 ही आएगा। दूसरा वैल्यू क्या है -4, तो x = -4, तो -4 का क्यूब -4 का स्क्वायर और -4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस में 64, प्लस में क्या आएगा 16 और प्लस में क्या आएगा 80, ये तो 0 नहीं आ रहा है। हम बोले सर 96 माइनस दिस, ये तो 32 आ रहा है, तो हम बोले सर ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या डी को चेक करने का जरूरत है? जी नहीं, डी को चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। 0 4 और -5, ये है आपका आंसर। लिखिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। लिखा है द रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन x³ - 6x² + 9x - 4 = 0 आर। फिर ऑप्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या लेंगे, ऑप्शन ए। कितना है 4 1 और -1, तो सर पुट कीजिए x = 4, तो 4 पे क्यूब 4 पे स्क्वायर
4 माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 64, ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 6 96 प्लस 36 माइनस 4। सर ये तो 0 आ गया। अगला ऑप्शन 1 लीजिए, x इज इक्वल टू 1, तो सर 1 पे क्यूब, 1 पे स्क्वायर, 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 4, तो कितना आया 0, ये भी आ गया। अगला x इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 पे क्यूब, 1 पे स्क्वायर प्लस 9x है ना, तो सर 9 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो माइनस 1 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 4, तो सर ये तो माइनस में 20 आ गया। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता है। चलिए ऑप्शन बी में आ जाए। ऑप्शन बी क्या है, -4 -1 -1, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर -1 में तो आंसर आएगा नहीं। तो चलिए ऑप्शन सी में चले जाइए, -4 -1, सर वो भी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सर -1 लेते ही ये आएगा ही नहीं। बोले हाँ ये तो सही बात है। तो आंसर क्या होगा? हम बोले ऑटोमेटिक ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। डी क्या है 114, हम बोले हाँ 114 में तो आ ही जाएगा, क्योंकि 1 लेने पे तो 0 आना ही है, 4 में भी 0 आना ही है। तो आंसर क्या होना है? ऑप्शन नंबर डी लिखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इफ 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज गिवन बाय। तो यहां पे आपका वैल्यू किसका पूछा है? 2x प्लस 3 का। तो बोले सर एक इक्वेशन दिया हुआ है 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। लेकिन वो इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है। वो क्या बोल रहा है? देन वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3, वो आपसे बोल रहा है 2x प्लस 3 का वैल्यू बताइए। तो बोले सर ऑप्शन से, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्वेश्चन इसका वैल्यू पूछा है, तो जो ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो इसका आंसर होगा। तो पहले क्या करेंगे कि जो ऑप्शन दिया हुआ है वो क्या है, ए में 4 -1 और 2। तो बोले सर अगर x इज इक्वल टू मान लेते हैं 4, तो हम बोले सर ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर का वैल्यू है कि सर ये इक्वल टू 4, तो आप x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए। तो सर x का वैल्यू आया 1/2। उसी तरह हम बोले सर 2x प्लस 3 बराबर क्या लिए 4, दूसरा क्या लेंगे? हम बोले सर -1 लीजिए। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा? -1। तो सर 2x इज इक्वल टू -1 माइनस 3, x का वैल्यू -4/2, या फिर बोल सकते हैं -2। और तीसरा वैल्यू क्या है? x 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2। तो सर x का वैल्यू 3 को उधर ले गए, x का वैल्यू निकल गया कितना? 1/2। तो ये जो x का वैल्यू आया है, इसको अगर हम इसमें डालेंगे और अगर ये सेटिस्फाई कर दे तो हम बोलेंगे ऑप्शन ए आंसर है। आप समझ रहे? ये क्वेश्चन लंबा क्वेश्चन हो गया कि सर मान लीजिए अगर ऑप्शन ये वाला हम अब वैल्यू यहां डालेंगे और सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर ऑप्शन बी में जाएंगे। फिर ऑप्शन बी में पहले 2x प्लस 3 बराबर फिर से x निकालेंगे, फिर वहां चेक करेंगे। तो ये हो गया सर, ये एक लंबा क्वेश्चन में टाइम लगेगा। बोले हाँ इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। तो चलिए पहले लेते हैं x इज इक्वल टू 1/2 कि सर x के बराबर क्या ले लेते हैं 1/2, और तब इस इक्वेशन में पुट करते। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 4x क्यूब, x के जगह क्या लिखेंगे 1/2, 8x स्क्वायर माइनस x माइनस 2
इसको सॉल्व कीजिए तो सर 4 इंटू 1/8 ये तो कट जाएगा 2 बार में, 8 इंटू 1/4 ये भी कट जाएगा 2 बार में, -1/2 -2। अगर आप ध्यान से देखें तो सर 1/2 प्लस में, 2 प्लस में, 1/2 माइनस में और 2 माइनस में क्या आएगा, हम बोले 0। तो सर पहला वाला जो x का वैल्यू है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब चलेंगे अगले में, x इज इक्वल टू कितना आया है, हम बोले सर -2, तो x इज इक्वल टू -2 इस इक्वेशन में पुट कीजिए, -2 -2 का स्क्वायर, -2 तो सर ये हो जाएगा 4 इंटू -8 प्लस 8 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया -32 प्लस 32 प्लस 2 -2, तो सर ये तो 0 आ गया। तो ये वाला वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगला ले लीजिए, बोले सर अगला है x इज इक्वल टू 1/2, तो चलिए यहां पे ले लेते हैं सर x इज इक्वल टू कितना है 1/2, पुट कीजिए इक्वेशन में, तो 4 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 -2, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/8, 8 इंटू 1/4, 1/2 2, तो सर ये कट गया 2 बार में, तो कितना आया 1/2 प्लस 2 माइनस 1/2 -2। तो हम लोग क्या देखेंगे सर, जो ऑप्शन ए है उससे जो x का वैल्यू निकला वो सारा वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। लेकिन अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो फिर ऑप्शन बी का वैल्यू से पहले x निकालते कि सर इसके बराबर का वैल्यू लिखते और x निकालते, फिर पुट करते, फिर चेक करते वो मैच कर रहा है कि नहीं। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। लिखा है द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज। तो सर आपको रैशनल रूट निकालना है, तो सर सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सब रैशनल ही है। तो आइए एक एक करके पुट करेंगे। पहले लेते हैं ऑप्शन ए कि सर x इज इक्वल टू ले लीजिए 1/2, पुट कीजिए 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 -2, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1/8, 1/4, ये तो कट ही गया, तो सर 2 -2, ये अगर हम लोग करेंगे तो 4, तो 1/4 माइनस 1/4 ये प्लस में माइनस 2 प्लस 2, तो सर ये तो 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो सर ऑप्शन ए मैच कराइए, बुक में क्या आंसर है जी, ऑप्शन ए। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज आई के क्वेश्चन जो काफी सिंपल थे। पहले आप इसको लिखेंगे फिर हम लोग चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। लिखिए, आइए इलिस्ट्रेशन नंबर 1, x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सॉल्व करना, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो हम लोग बोले भी थे कि सर पहले ऑप्शन से शॉर्टकट से बना लेते हैं, फिर जो प्रोसेस से बनता है उस पर बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली सॉल्व करें तो कैसे बनेगा। सबसे पहले अपने मन से आपको x का वैल्यू लेना होगा। क्या लेना होगा वैल्यू, हम बोले कुछ ऐसा वैल्यू लो जिससे ये इसके बराबर आ जाए, मतलब x का वैल्यू कुछ ऐसा यहां पुट करो अपने मन से कि सर उस वैल्यू को फिर जब सॉल्व करे तो ये इसके बराबर आ जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो सर x का वैल्यू 3 प्लस 6, ये आ जाएगा 1 माइनस 7 प्लस 6, 0, सेटिस्फाई कर गया। तो इसका मतलब हुआ सर एक सॉल्यूशन तो x इज इक्वल टू 1 होना ही होना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फैक्टराइज कैसे करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर वैसे ही रहने देंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 लिए हैं तो जाहिर सा बात है आपको कुछ इस फॉर्मेट में लाना होगा। x इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब सर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो। तो जब हम लोग यहां पे, जैसे यहां हम x3 लिखें, तो हम यहां पे ऐसा क्या ले कि x3 और इसमें कॉमन लेने पर x माइनस 1 बन जाए।
तो हम बोले सर यहां पे आपको x2 लेना चाहिए। देखिए इन दोनों में कॉमन निकाला जा सकता है क्या, x2, तो क्या बच जाएगा x माइनस 1, क्योंकि हम लोग का x इज इक्वल टू 1 आया था, 1 में 0 बन जा रहा था, ये 1 लेने से मेरा ये सॉल्व हो जा रहा था। तो हम बोले सर क्योंकि x इज इक्वल टू 1 लिए थे आप, तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तभी तो x इज इक्वल टू 1 आएगा। हम बोले हाँ। तो आपको इस सीरीज को, ये जो इक्वेशन दिया है, कुछ इस तरह से अरेंज करना होगा कि सर x माइनस 1 कॉमन सब फैक्टर्स में आ जाए। तो हम क्या किए, हमने सर पहला नंबर लिख दिए x क्यूब, क्योंकि हमको x माइनस 1 लाना है, तो अगला नंबर क्या ले लिए हम, x स्क्वायर, जबकि यहां पे तो 7x है। तो हम बोले सर यहां तो स्क्वायर है ही नहीं। हम बोले सर अपना मन से माइनस में लिए, अपना मन से हम प्लस में भी ले लिए। तो आप देखो कि इक्वेशन में तो एक्स स्क्वायर था ही नहीं, हम अपना मन से क्यों नहीं, क्योंकि सर हमको x माइनस 1 लाना है। तो एक हम माइनस में ले लिए, एक हम प्लस में ले लिए। तो आप ओरिजिनली देखो तो हम एक्स स्क्वायर तो लिए ही नहीं है, एक माइनस में एक प्लस में, मतलब 0 लिए ही नहीं है हम। तो अब आगे बढ़े, हम बोले सर अगला नंबर फिर से x माइनस 1 लाना है। तो हम बोले सर यहां पर आपको x कॉमन लेना पड़ेगा। हम बोले हाँ, क्योंकि इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, x माइनस 1, इससे तो फैक्टर बन गया। अगला वाला जो हम लिए उससे भी वही बनाना है। तो हम बोले सर x स्क्वायर ऐसा क्या लिखे कि x माइनस 1 आ जाए, बोले x लिख लो, लेकिन यहां पे तो 7x है माइनस में, हम यहां कितना लिखे हैं सर, आप यहां पे लिखे हैं सिंगल x, तो और लिखना पड़ेगा 6x, यहां 7 था, हम बोले सर 7 को हम इस तरह लिख लेते हैं। अब इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, देखिए ध्यान से कि सर x कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा, x माइनस 1, यही लाना था, ये ले आए हैं। अब आगे बढ़े, ये है 6x, हमको क्या लाना है 1, किसमें 1, माइनस में। तो बोले सर यहां आप लिखिए प्लस 6, जो आपका नंबर था इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या, बोले सर 6 माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, क्या बच गया, x माइनस 1। तो आप ध्यान से देखो इस तीनों के अंदर क्या कॉमन है, x माइनस 1। तो अगर हम ये कॉमन ले लें तो क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में। तो हमने सर मिडिल टर्म से ही बना सकते हैं इसको, क्या हम इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 2x, बोले बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सर इन दोनों में कॉमन x है, तो x प्लस 3, इन दोनों में कॉमन में कौन है, माइनस 2, तो x प्लस 3 बच गया, x माइनस 1। अगर आप यहां देखोगे तो क्या कॉमन आया, हम बोले सर x प्लस 3, क्या बच गया, x माइनस 2। देखिए 3 नंबर मिल गया, एक होगा क्या, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। दूसरा होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 3। और तीसरा होगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हुआ मैथमेटिकली बनाया तरीका। सेम इसी तरह इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी है। तो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी चेक कर लें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अपने मन से x का कुछ वैल्यू ले लो, मतलब सर लेट x इज इक्वल टू 1। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो सर 1 क्यूब प्लस 1 प्लस 2, ये कितना आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। क्या वो RHS 0 के बराबर आया, हम बोले नहीं, तो सर x का वैल्यू फिर 1 नहीं आ सकता है। चलो x का वैल्यू माइनस 1 ले लो, सर x इज इक्वल टू ले लेते हैं माइनस 1, 1 लिए नहीं सेटिस्फाई किया, माइनस 1 ले लो, तो सर माइनस 1 का क्यूब, x की जगह माइनस 1। तो सर ये क्योंकि ऑड पावर है तो माइनस रह जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 0। तो x का वैल्यू माइनस 1 लेना चाहिए। तो क्या हम बोल सकते हैं कि सर आपको इक्वेशन में कुछ ऐसा कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा, हम बोले हाँ। आपका जो इक्वेशन बनेगा वो x प्लस 1 का फैक्टर बनना चाहिए, क्योंकि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तभी तो x इक्वल टू माइनस 1 आएगा। जैसे यहां पे हम लोग x इज इक्वल टू 1 लिए थे, तो x माइनस 1 का फैक्टर बनाना था हमको। तो हमने सर अगर हमको x इज इक्वल टू माइनस 1 चाहिए तो फैक्टर जो बनेगा वो x प्लस 1 का बनना चाहिए। अब इसी x प्लस 1 को लाना है, तो हमने पहला नंबर लिख लो, पहला नंबर क्या है, x क्यूब।
तो सर हमको x प्लस 1 लाना है, तो अगला नंबर प्लस लिख लिए और लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में सर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। तो बोले सर आप अपना मन से जोड़े हैं तो अपना मन से घटा भी दीजिए। बोले ठीक। अगला नंबर क्या लिखेंगे? बोले सर माइनस में लिखेंगे x। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों में माइनस एक्स कॉमन लेंगे तभी तो x प्लस 1 बचेगा। बोले ठीक, लेकिन यहां तो x प्लस में है, आप तो माइनस में ले लिए। तो हम बोले सर प्लस में लेने के लिए 2x जोड़ लेंगे। तो देखिए माइनस एक्स प्लस 2x, x और लास्ट में क्या है 2। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वापस यहीं पहुंच जाइएगा, ओरिजिनल फॉर्मेट में ही है वो। अब क्या करेंगे? हम बोले सर एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? x प्लस 1। हम बोले सर ये फैक्टर आना ही चाहिए। दूसरा में देखो सर माइनस एक्स कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा? x प्लस 1। तीसरा में देखो 2 कॉमन लीजिए तो x प्लस 1। तो तीनों में सर x प्लस 1 कॉमन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सर ये भी क्वाड्रेटिक में आ गया, तो एक तो ये रह जाएगा ऐसे का ऐसे ही। ये है 2, तो बताइए मिडिल टर्म फैक्टर करना है, कैसे करेंगे? हम बोले सर माइनस 2x प्लस x, ये तो होगा नहीं, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। चलिए ये वाला तो हो नहीं रहा है, तो हमने सर इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में ले लेते हैं, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां पर x इज इक्वल टू हम निकाल, एक तो ये निकला हुआ है। हम बोले सर इसके लिए आप x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये वाला चीज लगा लीजिए। हम बोले बिल्कुल। तो ये कितना आएगा? माइनस बी, तो सर माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2a, 1, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आया? बोले सर 1 प्लस माइनस रूट अंडर माइनस 7/2। तो ये क्या आ गया? एक इमेजिनरी नंबर आ गया सर। क्या बुक में भी यही आया हुआ है? जी बुक में भी यही आया हुआ है, एक इमेजिनरी नंबर। तो हम बोले सर x का जो वैल्यू आएगा, एक तो ये आएगा जो इमेजिनरी नंबर है, और दूसरा क्या आएगा? x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, और ये तो इमेजिनरी नंबर आ गया है सर, क्योंकि रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये एक इमेजिनरी नंबर है हम लोग का। सॉल्यूशन क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 1 लिखिए।